हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रीमियम हाइक्स में कैसे स्कैम हो रहा है आज की डेट। पिछले 20 साल की बात करूं, इंडस्ट्री के अंदर होता क्या था, आज से 15 साल पहले जब कोई कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाना होता था तो आईआईडी के पास तो जाना ही पड़ता था उसको। लेकिन क्या करते थे कि भी 3 या 4 साल में या 5 साल में एक ही बार प्रीमियम का हाइक आता था। अगर 15% का भी उस टाइम पे हाइक आ जाता था, इसको बहुत बड़ा माना जाता था। फिर एक दौर आया 2016 के बाद कि इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है, उन्होंने एक नया चमत्कार किया कि भी उससे पहले क्या होता था कि भी किसी भी पर्सन की जो पॉलिसी होती थी तो 45 की एज से पहले तो उसका बिना मेडिकल चेकअप होता था। 45 की एज के बाद जिसकी भी पॉलिसी होती थी मेडिकल चेकअप कंपलसरी था। तो एकदम से ही कंपनी ने सभी ने धीरे धीरे 2-4 साल के अंदर कोविड का भी फायदा उठा के अगले 4-5 साल में हेल्थ चेकअप करने बंद कर दिए। जब से हेल्थ चेकअप बंद हुआ उस टाइम के दौरान जिस टाइम कोविड आया, कोविड के दौरान हुआ क्या था, इंश्योरेंस जो ओम्बड्समैन थे, अगर हम कहें कि इंडिया में 19-20 ऑफिस थे तो उनमें से अराउंड 90% के अंदर जजेस थे ही नहीं। कोविड के 1.5 साल तक भी ऐसा ही रहा। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि भी जब इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लग गया कि अगर आज किसी पर्सन का हम कोई क्लेम रिजेक्ट भी करते हैं तो ये जाएगा कहाँ, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जाएगा। मैक्सिमम जगह के ऊपर तो जज बैठे ही नहीं है। तो पीछे से जो हमारा आईआईडी का जो पिछला चेयरमैन आया था इससे पहले, इस दौरान क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक नई प्रैक्टिस लॉन्च की कि हर एक साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर अपना प्रीमियम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, कुछ कंपनीज का आज की डेट में, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि अगर आप 60 साल के ऊपर की सपोज को लेकर हस्बैंड वाइफ हैं, आज की डेट में पॉलिसी ले रहे हैं, एक 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह की कॉम्बिनेशन है आज की डेट में कि जो मिनिमम सम एश्योर्ड है इंडस्ट्री के अंदर वो 70,000 के आसपास है और जो मैक्सिमम आज की डेट में है वो 1,75,000 के अंदर है। ठीक है, यानी आज की डेट में आप 70,000 रुपए के अंदर भी 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी ले सकते हो। और दूसरा तरीका जो एक्सट्रीम है वो है कि भी आज आपको 50 लाख की पॉलिसी 1,70,75,000 रुपए में भी मिल रही है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो पिछले 5-10 साल के अंदर किया क्या है, इतनी तेजी के साथ प्रीमियम बढ़ाए हैं। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस में होता क्या है कि भी लोग तब तक पैसे भरते रहते हैं जब तक उनकी जेब में पैसा है। अब आप देखिए कि भी रिसेशन की एक टैरिफ का एक ऐसा सीजन आ गया, इसके बावजूद भी मार्केट में देखो रिसेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन निबा ने अनाउंस कर दिया कि भी हम इस साल भी प्रीमियम हाइक करें, उनके सीईओ ने अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, और परसों ही मार्केट के अंदर एक नई तरह की न्यूज आई है कि जो आपका राइडर है, यानी जो आप, जैसे आपने सपोज करो किसी कंपनी के अंदर पॉलिसी ली तो वो आपको एक राइडर दे देते हैं 5-7% के अंदर कि ये राइडर दे दो, हम इससे आपको नो क्लेम बोनस दे देंगे, हम आपकी पॉलिसी का 10 गुना कर देंगे। तो वो एक राइडर, यानी आप एक अलग से एक एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए, बेनिफिट क्या है आज की डेट में, नो क्लेम बोनस ही सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपकी पॉलिसी को 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। इस टाइप का जो बेनिफिट ऐड करने के लिए आप एक पॉलिसी के अंदर राइडर ऐड करते हो, तो ये 5-7 मैक्सिमम 10% तक होता था। तो परसों ही एक कंपनी ने अनाउंस किया है, हालांकि उन्होंने अपने प्रीमियम भी इंक्रीज किए हैं पिछले महीने। जो प्रीमियम इंक्रीज कर दिए वो तो चलो आईआरडी उसमें इन्वॉल्व होएगा, उनको बता के कर दिया। अब चुपके से उन्होंने राइडर का भी प्रीमियम ऐड कर दिया है, यानी मेरा एक तो 15% रुपए का प्रीमियम बढ़ गया और ऊपर से अगर मेरा ये 7% का राइडर था, इसकी कॉस्ट में अगर इसमें भी राइडर के अंदर भी 10-15% का प्रीमियम मैंने बढ़ा दिया तो मेरा जो इफेक्टिव प्रीमियम जंप है वो 20% के आसपास आ जाएगा। ये एक बिल्कुल ही नायाब तरीका है कि इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपको क्या बताया जाता है कि भी आपका जो ये आपकी पॉलिसी 20,000 रुपए की है, एक 1,500 रुपए लगेंगे जिससे हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे एक राइडर के तौर के ऊपर। अब वो जो 1,500 का अगर 20,000 के ऊपर आप लगाओगे तो वो 1,500 रुपए का राइडर नहीं है, वो एक परसेंटेज में है। आप लगा लो 7.5% और 20,000 वो आपका राइडर की कॉस्ट थी। अब आपको तो उस टाइम पे लगा 1,500, अब कल को आपकी पॉलिसी कुछ सालों के बाद 50,000 की होगी, तो ये जो आपका जो आपके ऊपर राइडर लगा हुआ है
7.5% का अगर राइडर था, तो आप लगाओ 50,000 के अंदर ये और 1500 का नहीं रहेगा, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाएगी। और अब ये 7.5% का जो नो क्लेम बोनस का राइडर था, अगर इसकी अमाउंट को बढ़ा के अब इसको 10% कर दें, तो अब आपका 20,000 की पॉलिसी के ऊपर ये जो राइडर की अमाउंट हो जाएगी 2,000 पे, और जब आपका प्रीमियम 50,000 के क्रॉस करेगा, तो या ₹1,00,000 क्रॉस करेगा आने वाले टाइम के अंदर, तो ये प्रीमियम का जो चार्जेस हैं, इट विल बिकम वेरी हाई। तो आज आप जो अट्रैक्ट होके ये फ्लैशी पॉलिसी ले रहे हो, उसके अंदर आपको बताया तो जा रहा है कि जैसे निवा के अंदर प्लेटिनम ऑप्शन में आपने पॉलिसी ली, इसका हम कंपनी कहती है हम 10 गुना इसका प्रीमियम कर देंगे। सॉरी, जैसे आपने निवा का टाइटेनियम प्लान लिया, उसके अंदर कंपनी ने बोला आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, इसको 1 करोड़ कर देंगे। तो ये जो फ्लैशी पॉलिसी होती है, आपको ये लगा कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और ये आने वाले टाइम में 1 करोड़ की होगी, मैं 25-30 हज़ार रुपए का प्रीमियम दे रहा हूँ, मैंने तो बहुत अच्छी डील निकाल दी। अरे भैया, कल को वो 10 लाख की पॉलिसी 50 लाख होगी, 70 लाख होगी, 1 करोड़ होगी, तो वो कल को ऐसे जो क्लेम आएंगे कंपनी को ऑनर करने पड़ेंगे। मार्केट से वो 10 लाख का पैसा उठा रही है और आपको क्लेम दे रही है 50 लाख रुपए का, कहाँ से रिकवर करेगी? तो आप इसलिए देख रहे हो, खासकर नीवा ऊपा के अंदर जो प्रीमियम का हाइक है, हर एक साल के आसपास, मतलब 1.5 साल की तो एवरेज बन गई, इसके अंदर प्रीमियम हाइक आया के ही रहेगा। और अब ये जो दूसरी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने राइडर के भी परसेंटेज प्रीमियम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हो क्या रहा है, पिछले 10-15 साल के अंदर जो बेसिक इनहेरेंट इंश्योरेंस के अंदर जो पॉलिसी लाने चाहिए थी, जो कंज्यूमर के लिए पॉलिसी लानी चाहिए थी, मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जिन्होंने कोविड के बाद ऐसे प्रोडक्ट लाए हैं जो मार्केट के अंदर अनबीटेबल हैं। खासकर अगर आप पहली बार पॉलिसी ले रहे हो, आज आपको इतनी बढ़िया पॉलिसी की ऑप्शन आ गई है, उसके अंदर कंपनीज ने वो सारी चीजें डाल दी हैं जो एक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट डिजाइनर के पास होनी चाहिए थी। बाकी जो कंपनीज हैं, उनके पास क्या किया, उन्होंने मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की, लेकिन उसकी वजह से भी प्रीमियम बढ़ रहे हैं। और ये जो ऊटपटांग तरीके से जो पॉलिसी हम आपकी 10 गुना कर देंगे, 7 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, ये जो एक इमेजिनरी सा एक कंसेप्ट बना दिया जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, इससे आपके प्रीमियम बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहे हैं। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा। और आप हमेशा एक कोशिश करिए, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है, हेल्थ चेकअप करा के लीजिए। अपने इंश्योरेंस एजेंट को बोलो मेरे पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप करो। चलिए, छोटी सी मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, बट अगर ये न्यू आईआरडी के चेयरमैन है, ये कुछ कर पाए तो है, अदरवाइज जो रिसेशन का कॉम्बो है, टैरिफ का कॉम्बो है, और साथ में हमारे पास ये इंश्योरेंस कंपनी ने जो हर एक साल ही प्रीमियम बढ़ाने शुरू कर दिए, भगवान ही मालिक है, इंडस्ट्री को ये लोग तबाह करके रख देंगे। चलिए, ज़्यादा अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप हमारी वेबसाइट है healthinsurancesayer.com/blog, वहाँ पे जाइए, हमारे बहुत सारे आर्टिकल है, हमारे 250-300 के आसपास वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं पिछले 7-8 साल में, उनको आप देखिए, उनमें ऑलमोस्ट हर एक टाइप के क्वेश्चन को हमने आंसर किया हुआ है। और लेटेस्ट जो भी कंसेप्ट होते हैं, रेलिवेंट कंसेप्ट है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं। अगर किसी सज्जन को अपनी पॉलिसी रिव्यू करवानी है, कोई पोर्टेबिलिटी की सजेशन लेनी है या ऑडिट करवानी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोई ना कोई पैकेज बाय कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने किसी एक दोस्त के साथ जो बहुत ही क्लोज है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।